अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे, खैरियत से होंगे। यार आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन्स के बारे में कि आप प्लगइन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस प्लगइन को कहाँ पे यूज़ करना है और आप प्लगइन को यूज़ करेंगे ही क्यों, क्या ज़रूरत है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए और मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्लगइन्स के बारे में कि आप प्लगइन्स को क्यों यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे अगर करना पड़े तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी वेबसाइट जो होती है, आपका थीम होता है, जो भी आप उसमें फंक्शन कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लगइन की मदद से आप मतलब कि जो थीम आपके फंक्शन होते हैं उसके अलावा आप कोई फंक्शन वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप प्लगइन की मदद से वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कस्टम कोडिंग नहीं आती, आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो प्लगइन के थ्रू वो आप काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसा कि पॉपअप नोटिफिकेशन लगाना होगा या फिर ऑटो ईमेलिंग होती है, जो मतलब कोई भी बंदा आके आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करता है, उसको ईमेल जाता है वेरिफिकेशन के लिए जो ऑटोमेटिक जा रहा होता है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आके रजिस्टर करे, तो यार सारी चीज़ों के लिए प्लगइन्स ज़रूरत पड़ते हैं। तो बहुत सारे तो थीम्स ऐसे होते हैं जो आप मतलब कि थीम वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको बोलता है कि मुझे ये प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इनको काइंडली इंस्टॉल कर लें। तो वहाँ पे वो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा था कि आप इन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करें। ठीक है, जो कि आपको थीम के साथ मिल रहे होते हैं, मतलब कि वो आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि अगर आपने ये वाला थीम इंस्टॉल करना है, आपने इंस्टॉल जो कर लिया है, अगर आप इस थीम को मतलब कि प्रॉपर तरीके से वर्क करवाना चाहते हैं इस थीम से तो आप ये वाले प्लगइन्स रिक्वायर्ड है, इसको ये आप इंस्टॉल कर लें। तो जब आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं उसके हिसाब से फिर वो सही तरीके से मतलब कि पूरा जो आपका थीम होता है, पूरी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही होती है। जैसे कि पेज लोडर किसी वेबसाइट में होता है तो वो अगर मतलब कि उनमें पेज लोडर वगैरह नहीं होता तो वो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम कोडिंग नहीं आती आप प्लगइन्स का यूज़ करके उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो में हम देखेंगे जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इंशाल्लाह अगली एक दो वीडियो में, तो उसमें मतलब कि कौन सी वेबसाइट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो किस काम के लिए आपको कौन सा प्लगइन चाहिए। डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के, ये नहीं कि एक दो प्लगइन है और मैं वो आपको बता दूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। जो आपकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, जैसे अब आपने आपने मतलब कि कोई भी वेबसाइट बनाया, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बंदा यूज़र मतलब कि आ रहा है हमारी वेबसाइट पर वो यहाँ पे आके रजिस्टर करे, तो उसके लिए आपको वहाँ पे रजिस्टर वाला मतलब कि जो रजिस्टर फॉर्म होता है वो वाला प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, या फिर डिज़ाइनिंग के लिए डी बिल्डर यूज़ करते हैं या फिर एलिमेंटर यूज़ करते हैं। ये सारे प्लगइन्स होते हैं। तो प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रीमियम है मतलब कि जो कि आपने डाउनलोड करके रखे होते हैं या फिर आपको किसी ने सेंड किया होता है तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और आप डायरेक्ट जो वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है वहाँ से कैसे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास मतलब कि पीसी में पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में से उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी आप बाहर से मतलब कि आप फंक्शन उसमें लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ थीम ही अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता जब तक उसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स उसको नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो ये काफ़ी वेबसाइट के ऊपर आपने देखा भी होगा, जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो पहले बोलता है कि आप यहाँ पे साइन अप करें, फिर साइन अप करते हैं तो उसका जो डाटा होता है वो जाके वेबसाइट में सेव हो जाता है, फिर आप उसको लॉगिन कर पाते हैं उसी ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए। तो वो जाके पहले डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो वो कहाँ पे सेव होता है, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया होता है उसमें एक बनी होती है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर जैसा अकाउंट वहाँ पे बना होता है, वहाँ पे आपकी ईमेल भी जा रहे होते हैं, पासवर्ड भी जा रहे होते हैं। फिर जब आप उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं तो वो बोलते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड आप लगाएं। ठीक है, जब आप ईमेल पासवर्ड लगाते हैं वो उधर से चेक करता है कि वहाँ पे ये वाला ईमेल और पासवर्ड हमारे पास रजिस्टर है, अगर वो हम वहाँ पे होते हैं तो वो आपको आगे साइन इन करने की इजाज़त दे देता है। तो इस तरह से ये प्लगइन्स वगैरह काम करते हैं। तो देखते हैं भाई प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बाकी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम डिफरेंट तरह के थीम्स को भी मतलब इंस्टॉल करके देखेंगे, उनके साथ जो प्लगइन्स होते हैं हम और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन लगाने के लिए भी हम प्लगइन्स को कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए देखते हैं कैसे आप प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जाते हैं लैपटॉप। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना सर्वर कनेक्ट करूँगा भाई। तो सर्वर के लिए जो आपने सर्वर मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था ये वाला हमारा सर्वर है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं इसका एपिच एंड माई एसक्यूएल इस दोनों को मैं स्टार्ट करके और न्यू टैब में आ जाता हूँ। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सर्च करना है लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मैंने वेबसाइट का नाम रखा था वो लिख के उसके बाद स्लैश के बाद लॉगिन लगा दूँ, या WP माई एडमिन WP वर्ड, मतलब जो लॉगिन हम जिस तरह से करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो कई तरीके हैं जैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, तो लॉगिन से भी कर सकते हैं, या फिर आप WP लॉगिन कर सकते हैं, WP एडमिन से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़र नेम दे देता हूँ, उसके बाद देता हूँ इसका पासवर्ड। तो प्लगइन के बारे में कंप्लीट भाई देखने वाले हैं, तो क्यों नहीं लगा भाई पासवर्ड। तो दोबारा से मैं ट्राई कर लेता हूँ कि पासवर्ड मेरा क्यों नहीं लगा। तो आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से नहीं लगा, बहुत पागल थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हो गया लॉगिन। यहाँ पे मैं साथ में वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि साथ में आपको पता चलता रहेगा। तो लास्ट टाइम तक हमने जो डिज़ाइन वगैरह बनाया था, तो ये देखिए उसमें पेज लोडर लग गया था, और ये मैंने एक वैसे ही मतलब कि थीम यहाँ पे अपलोड कर दिया था। तो अभी सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैंने जो थीम वगैरह इंस्टॉल किया था इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करूँ, क्योंकि इसके साथ मैंने बहुत सारे प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिए थे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपीयरेंस में, और यहाँ पे ये मुझे थीम मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो इसका थीम होता है ये वाला, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर लूँगा। और इसके साथ जो मैंने प्लगइन्स वगैरह एक्टिवेट किए थे उन सबको भी मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा, ताकि आपको मैं सही तरीके से बता सकूं कि प्लगइन्स एक्चुअली में करते क्या हैं, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे आ चुका है, ये मेरा थीम एक्टिवेट हो चुका है। अब दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये देखें हमारी वेबसाइट दूसरे थीम पे आ चुकी है। इसके साथ जो मैंने प्लगइन्स पहले मतलब कि इंस्टॉल किए थे, इसने बोला था खुद ही कि इंस्टॉल करो, तो उन सबको पहले तो मैं क्या करता हूँ कि डीएक्टिवेट कर देता हूँ सबको, या सबको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा से वो ऑटोमेटिकली वन क्लिक में इंस्टॉल हो जाते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। बाकी तो सबसे पहले तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाऊँगा और इसको करूँगा डीएक्टिवेट और अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये सारे पहले तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद मैं कर दूँगा इनको डिलीट। तो अभी ये हो जाएंगे, बस ये कुछ ही मतलब कि सेकंड लगेंगे, तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाए डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये इनको डिलीट करना पड़ेगा। तो आज नेट भी मतलब काफ़ी स्लो चल रहा है, और लेकिन ये तो लोकल होस्ट है, इसका नेट के साथ कोई पंगा नहीं है। वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि ये अभी तक इसकी लोडिंग चल रही है, तो नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। तो प्लगइन्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करके ड्रॉप डाउन के ऊपर, और इसको मैं क्या करूँगा डिलीट, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ये कह रहा है कि आर यू श्योर, यस जी हाँ श्योर जी, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये भाई सारे डिलीट हो रहे हैं, तो ये डिलीट हो जाएंगे, बस ये भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये हो गया भाई डिलीट, आखिरी है, तो ये भी हो गया डिलीट, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक फ्रेश वेबसाइट जैसे होती है, नया डैशबोर्ड, ठीक है। दोबारा से मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ, तो अभी मतलब कि आपको एक फ्रेश लुक नज़र आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर अभी ना कोई थीम है, ऐसा आप समझे, ना कोई थीम हमने अपलोड की है, ना कोई प्लगइन है, ठीक है। तो प्लगइन बेसिकली ये करता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसको मतलब ओपन किया, यहाँ पे होम प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो बंदा आए, तो पहले जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कि आप इस पे प्रोफाइल बनाएं, अपनी आईडी बनाएं, उसके बाद जाके आप उसको लॉगिन करें। तो उस तरह का फॉर्म यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो अब जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेटिंग में आते हैं। तो सेटिंग में भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है, ठीक है। ये देखें एनीवन कैन रजिस्टर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, सेव हो चुका है, सेव सेटिंग। लेकिन जब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे ना कोई लॉगिन का ऑप्शन आया ना कुछ, ठीक है। दोबारा से मैं अगर इसको एंटर करता हूँ, ये देखिए ये उसी तरह से ही ओपन हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, तो हम इसके लिए प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, ठीक है, और प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करके ये देखो मुझे अभी कोई भी प्लगइन यहाँ पे नहीं है। ऐड न्यू के ऊपर जब मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मतलब कि पेजेस बनाने जहाँ पे बंदे आएँ लॉगिन भी करें। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन, या फिर मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारी यार प्लगइन्स होती हैं, वो जिस तरह आपकी ज़रूरत होती है आप उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एंटर, रजिस्ट्रेशन लिख के, या फिर आप मेंबरशिप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे मिल जाते हैं। ये देखिए अनलिमिटेड मेंबर्स, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मेंबरशिप, प्लगइन, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसकी एक्टिवेट इंस्टॉलेशन कितनी है ये देखें, तो मतलब कि बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और इसको मैंने जैसे ही इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया है,
तो क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी मतलब कि टाइम लेता है जिसमें ये डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पे मुझे एक्टिवेट का ऑप्शन देगा, तो मैं इसको एक्टिवेट भी कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन नहीं मतलब इस तरह के बहुत सारे प्लगइन मिल जाती हैं। ये देखें 2819 आइटम्स, ठीक है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन सर्च किया है उसके रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अब देख लें आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको एक कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप किसी दूसरे को ट्राई करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें सोशल लॉगिन एंड रजिस्टर, तो मतलब जैसे हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, तो ये उस तरह की चीज़ है। तो मैं अभी आपको मतलब कि ये इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। मेरा नेट बहुत ही स्लो चल रहा है जिसकी वजह से, तो मतलब कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये भी डाउनलोड हो नहीं रहा है। करके भी देख लेते हैं। डाउनलोड तो हो चुका है, अभी मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। तो इसको जब मैंने एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे, तो अभी हम दूसरा तरीका भी देखेंगे कि अगर आपने कहीं से परचेज़ किया या फिर आपने किसी दोस्त को बोला कि मुझे प्लगइन सेंड करें, तो उसने अगर आपको सेंड किया तो वो आप किस तरह से लगाएंगे वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे प्लगइन्स में हमें एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, अनलिमिटेड मेंबर्स नीड टू क्रिएट several pages, user profile, account registration, login, password reset, logout, member directory to function correctly। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पेजेस भी क्रिएट करने पड़ेंगे। एक पेज बन चुका होगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैं व्यू के ऊपर इसको क्लिक कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे इसमें मतलब कि एक मसला है जो कि मैं एक डिफ़ॉल्ट थीम यूज़ कर रहा हूँ। कैसे बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप भाई प्लगइन के जरिए आप किसी को भी ईमेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने दोबारा से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद तो यार मतलब कि आप कोई भी फंक्शन बनाना चाहते हैं, फंक्शन के हिसाब से आपने जो भी करना है वो आप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप कोई मैनुअली कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो अब जैसे यहाँ पे एक होता है मतलब कि पॉपअप। ठीक है, तो पॉपअप बनाने के लिए भी आप एक प्लगइन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जो भी वेबसाइट के ऊपर जैसे आपको शो हो रहा था, किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए आपको पॉपअप का प्लगइन यूज़ करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मेंबरशिप का प्लगइन यूज़ करना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन का प्लगइन यूज़ करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक मतलब कि लाइक यूडमी एंड इस तरह की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप फिर LMS यूज़ कर सकते हैं। LMS में मतलब कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का यार जिस तरह का मतलब आपने बनाना है उसी तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अब ये आती है हमारे पास बात कि ऐड प्लगइन्स, कि ऐड प्लगइन्स के अब आपने यहाँ से करना है वो कि अगर आपने किसी से प्लगइन लिया है या आपने परचेज़ किया हुआ है, तो आपने वो यहाँ से चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आ जाना है अपने डायरेक्टरी पे जहाँ पे आपके पास प्लगइन पड़ा हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पे पड़ा होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये मेरे पास WP मटेरियल है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक प्लगइन दिखा देता हूँ। कोई भी मेरे पास अगर यहाँ पे मिल जाए, तो ये मेरे पास ये वाला प्लगइन है WP रॉकेट। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरे CR में ओपन नहीं होगा। इसके अंदर एक और भी जिप होती है, लेकिन शायद यही हो फाइल। लेकिन जो आप परचेज वगैरह करते हैं उसमें पहले एक जिप फाइल होती है, उसके अंदर एक जिप होती है। डायरेक्ट आप उसी फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना, तो उसको पहले आपने खोल के देखना है कि उसके अंदर अगर कोई और जिप है तो पहले आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, या फिर उस जिप को आपने बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से मतलब कि आपने करना है। तो ये अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द प्लगइन, तो अगर इसमें यही फाइल हुई तो हो जाएगा इंस्टॉल, नहीं तो फिर दोबारा से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से एक प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो यही फाइल थी भाई। एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो WP रॉकेट इसलिए होता है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है ये उसको ऑप्टिमाइज़ करता है। तो भाई प्लगइन्स के ये काम होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ ही गई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है प्लगइन से रिगार्डिंग, तो भाई आपके लिए ही कमेंट सेक्शन है, तो कमेंट कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा बहुत ही जल्द आप लोगों को। तो यहाँ पे ये देखें तो मेरा प्लगइन इस तरह से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपने फुली एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को लाइक कर देना। ये देखें मेरी वेबसाइट जस्ट इन सेकंड लोड हो रही है। ठीक है, ये देखिए 1 सेकंड में लोड हो जाती है, क्योंकि मैंने इस पर वो WP रॉकेट वाला प्लगइन अपलोड कर दिया है और उसको एक्टिवेट भी कर दिया। तो इससे आपकी वेबसाइट की जो स्पीड वगैरह है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह के प्लगइन्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप उनसे मुख्तलिफ काम कर सकते हैं।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं और प्लगइन को क्यों यूज़ करना है। तो ये भी आपका जो डाउट है क्लियर हो चुका होगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। तो ठीक है यार, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।